हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आप सबके बीच में मौजूद हूँ। आप सब बच्चों के लिए, और वो बच्चे जो छोटे बच्चे हैं जो क्लास 5 6 की पढ़ाई कर रहे हैं, 4th की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए एक प्यारी सी हिंदी की कविता है हाथी। हाथी कैसा लगता है आपको? हाथी, मुझे तो हाथी बड़े प्यारे लगते हैं। हाथी को देखकर अक्सर मुझे गणेश जी की याद आती है। हाथी बड़ा प्यारा सा जीव लगता है। मुझे तो लगता है कि कुछ बच्चे ऐसा भी बोल सकते हैं कि उन्हें हाथी पालने की इच्छा हो। हाथी आमतौर पर जल्दी नहीं दिखते। ये जंगल में पाए जाते हैं और लोग इन्हें लकड़ियों का गट्ठर, भारी भारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो हाथी के बारे में हम लोग और भी चर्चा करेंगे। पहले मैं ज़रा सा बता दूं कि आज मैं कौन सी कविता पढ़ रहा हूं। तो बच्चों, इस कविता का नाम है हाथी। आप ये चित्र देख रहे हो ना, ये जो चित्र है, प्यारा सा चित्र हाथी का है ना। और यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे होगे जैसे कि हाथी गाने की कोशिश कर रहा है। ये म्यूजिक का नोटेशंस है ना, ये भी और ये भी। तो ये जो कविता है ये 23rd चैप्टर है दूरवा किताब से। दूरवा किताब हिंदी की किताब है। CBSE NCERT का सिलेबस फॉलो करने वाले उन बच्चों के लिए जो क्लास 6 की पढ़ाई कर रहे हैं और हिंदी जिनका सेकेंड लैंग्वेज जिन्होंने रखा हुआ है ना। तो उसी का 23rd चैप्टर है हाथी। तो जरा सा हम लोग एक बार देखते हैं पढ़ करके कि हाथी के बारे में क्या क्या प्यारी प्यारी बातें इस कविता में लिखी हुई हैं, है ना। फिर आगे हम लोग हाथी के बारे में और भी बातें करेंगे, और इतनी सारी बातें करेंगे कि आपके लिए हाथी पर लेख लिखना बहुत ही आसान काम हो जाएगा। तो सूंड उठाकर हाथी बैठा, पक्का गाना गाने। सूंड उठाकर हाथी बैठा, पक्का गाना गाने। मच्छर एक घुस गया कान में, लगा कान खुजलाने। तो इन कविता की 4 पंक्तियों में ऐसा लिखा है कि एक बार हाथी सूंड उठा करके गाना गाने का बैठा। एकदम से उसने मूड बना लिया कि भाई उसे तो गाना गाना है। ठीक है, द एलिफेंट हैज़ टू सिंग ए सॉन्ग। तो जब उसने मूड बना लिया और उसने आंखें हल्की सी बंद कर ली, सूंड ऊपर कर लिया और गाना गाना शुरू कर दिया, तो तभी अचानक हो गया कि एक मच्छर भिन 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 करता हुआ उसकी कान में आ गया। तो ये तो डिस्टर्बेंस की बात हो गई ना। मच्छर तो वैसे भी हम लोगों को बहुत परेशान करते हैं। आप सो रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, खाना खा रहे हो और वो कानों के पास में भिन भिनाने लगे, तो फिर तो सबसे पहले डर होता है कि कहीं वो काटे ना। मतलब अब मच्छर काटेगा तो दर्द तो होगा ही, वहाँ पर एक छोटी सी चित्ती भी हो सकती है। तो ये हाथी महाराज जब गाना गाने का मूड बना करके बैठे तो एक मच्छर इनकी कान में घुस गया। अब हाथी गाना कैसे गाए? वो गाना गाते गाते या गाना छोड़ करके अपना कान खुजलाने लगा। फट 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 तबले जैसा हाथी कान बजाता, बड़े मौज से भीतर बैठा मच्छर गाना गाता। तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात हो गई। अब हाथी के लिए तो ये परेशानी की बात है, लेकिन हम लोगों के लिए, हम लोग जो कविता पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए थोड़ी सी ये मज़े की बात है। तो अब क्या हो रहा है कि हाथी के कान में जब मच्छर चला गया तो हाथी ने अपने कान हिलाने शुरू कर दिए ज़ोर ज़ोर से। तो हाथी के कान तो आपको पता है ना, बड़े बड़े सूप के जैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। मैं ऐसा भी कहूँ कि अगर एक हाथी के कान 3-4 फीट लंबा चौड़ा हो सकता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, है ना। और इसके पेरीमीटर की बात करूं, समझ रहे हो ना, परिमिति, घेरा। तो हाथी के कान का पेरीमीटर मुझे लगता है 6-7 फीट भी हो सकता है। तो हाथी के कान में जब मच्छर घुस गया तो हाथी परेशान होकर के अपने कान को ऐसे ऐसे हिलाने लगा। और हाथी के कान जब ज़ोर ज़ोर से हिलते हैं तो फट 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 की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि तबला बज रहा हो। और हाथी के कान के अंदर में बैठा हुआ मच्छर भिन 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 करके वो अपना गाना गा रहा था और वो बड़े मज़े में था। तो अब
ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हाथी बड़ा गवैया है या मच्छर। हम लोग तो देख रहे हैं कि इस चित्र में ये हाथी बड़ा परेशान सा दिख रहा है। आप देखो ना कितना परेशान दिख रहा है ये हाथी, है ना। फिर भी वो गा रहा, गाने की आवाज़ आ रही है, लेकिन अब जो गाने की आवाज़ आ रही है वो एक्चुअली में हाथी की नहीं है, वो तो मच्छर की है। हाथी तो बेचारा परेशान दिख रहा है, वो पैर पटक रहा है, अपने कान पटक रहा है। तो देखो कवि ने कैसे लिखा है कि पूछ रहा है एक दूसरे से, जंगल ए भैया हमें बता दो, इन दोनों में अच्छा कौन गवैया। तो इस सीन को देख कर के ये बात मन में आती है कि जैसे ये जंगल से पूछ रहे हों, क्या पूछ रहे हों कि भाई हाथी बड़ा गवैया है, हाथी द एलिफेंट इज अ गुड सिंगर, ठीक है, या फिर वो जो मच्छर है वो बढ़िया सिंगर है, कौन दोनों में से बढ़िया सिंगर है, एंड हु इज़ बेटर देन अदर, ये बात उठ रही है। तो ये कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। इन्होंने बड़े प्यारे शब्दों में, बड़े सिंपल शब्दों में ये एक मनोरंजक कविता लिखने की कोशिश की है। इसे हम लोग एक बार फिर से दोहराते हैं कि सूंड उठाकर हाथी बैठा पक्का गाना गाने, मच्छर एक घुस गया कान में लगा कान खुजलाने, फटफट फटफट तबले जैसा हाथी कान बजाता, बड़े मौज से भीतर बैठा मच्छर गाना गाता, पूछ रहा है एक दूसरे से, जंगल ए भैया हमें बता दो, इन दोनों में अच्छा कौन गवैया। गवैया आप समझते हो ना, सिंगर। हाँ, तो इस तरह से हम लोगों ने इस कविता में देखा कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बच्चों के लिए एक मनोरंजक सी कविता लिखी है, और इसमें जो ये जो रेखांकन किया हुआ है, ये जो रेखा चित्र बने हुए हैं एलिफेंट का, ये भी बहुत प्यारा बना हुआ है, जो इस कविता की पंक्तियों को जस्टिफाई करता हुआ सा लग रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि हाथी कैसे गा रहा है, तो बिल्कुल मगन है, मस्त है, उसने आंखें बंद कर ली हैं, है ना। लेकिन आगे हम लोग देख रहे हैं कि जब मच्छर उसके कान में घुस गया है तो मच्छर के भिनभिनाने की आवाज़ उसके कानों से गूंज रही हैं। सो नाउ हु इज़ द सिंगर? नॉट एलिफेंट, इट इज़ द मॉस्किटो। अब मच्छर उसके कान में गा रहा है और वो आवाज़ गूंज करके उसके कानों से बाहर स्पीकर, जो बड़े बड़े स्पीकर होते हैं ना, उस तरह से गूंजती हुई बाहर निकल रही है। हाथी तो बेचारा परेशान सा है, उसकी आंखें देखो, चेहरा देखो, है ना, वो पैर पटक रहा है, अपने कान पटक रहा है। तो बच्चों मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कविता में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, तो एक बार ज़रा सा हम लोग उन्हें भी देख लेते हैं, ताकि आपकी इंग्लिश नहीं, हिंदी लैंग्वेज की वोकैबलरी भी मजबूत हो सके। भाषा चाहे कोई भी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, संस्कृत हो, सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी होती है कि हमारे पास में उस भाषा के, उस लैंग्वेज के वर्ड्स का स्टॉक होना चाहिए, और हमें वर्ड्स की मीनिंग मालूम होना चाहिए, ताकि हम लोग उससे सुटेबल सेंटेंसेस फ्रेम कर सकें, चाहे उसे बोलना हो या फिर लिखना हो, है ना। तो शब्दार्थ में पहला शब्द है पक्का गाना। तो कच्चा और पक्का, ये चीज़ें आप समझते हो ना, कच्ची सड़क और पक्की सड़क। तो पक्का गाना, पक्का गाना का मतलब हो गया कि ताल सुर के साथ गाया जाने वाला गाना। एक तो होता है गाना कि बस हम लोग ऐसे ही गुनगुनाते हैं, है ना, अपने मन से उसकी धुन को बदल देते हैं, आधी पंक्तियाँ, 2 लाइन गाया और बाकी छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर पक्का गाने का मतलब है कि हाथी ने बिल्कुल मूड बना करके कि आज तो मुझे एक अच्छा सा गाना गाना ही है, और वो गाना उसने शुरू किया था। पूरी तरह से उस गाने का जो ताल सुर वगैरह है, कहाँ से कैसे, वो सारी चीज़ें करते हुए। घुसना, टू इंटर, भीतर जाना, अंदर जाना, तो ये है ना, मच्छर उसके कान में घुस गया था। मौज, इंटरटेनमेंट, जॉय, हैप्पीनेस, उमंग, खुशी, मस्ती। एंड व्हाट अबाउट गवैया? गवैया हम लोग कहते हैं गायक को, है ना। तो गायक या गाना गाने वाले को हम लोग गवैया करते हैं। द पर्सन हु सिंग्स, हु इज ए सिंगर। तो गवैया हम लोग कह सकते हैं कि ये हम लोगों की क्षेत्रीय भाषा में या हिंदी की गांव ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कह सकते हैं गवैया। जैसे कि बजैया भी कहते हैं उन लोगों को जो बाजा बजाते हैं, ऐसा कह सकते हैं गवैया, बजैया। और हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, खड़ी बोली में हम लोग बोलेंगे वादक बोलेंगे, है ना।
अच्छा बच्चों, तो इस कविता का भावार्थ क्या है ये हम लोग जरा सा देख लेते हैं। ये भी डिस्कस किया गया है यहाँ पे कि एक हाथी जंगल में बैठा था और वह सूंड उठा करके गाना गाने लगा। तभी उसके कान के भीतर में एक मच्छर चला गया। अब वो परेशान होकर के कान खुजलाने लगा, परेशान होकर अपने बड़े बड़े कान तेजी से हिलाने लगा और फट 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 की आवाज़ होने लगी। ऐसी वह आवाज़ हो रही थी उसके कानों को हिलाने से जैसे कि तबला बज उठा हो, है ना। तबला एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और हाथी मच्छर के गाने के सुर पर ताल दे रहा हो। तो अब क्या हो गया कि पहले तो हाथी गवैया था, अब हाथी परेशान होकर के कान बजा रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि मच्छर गा रहा है, मच्छर ही गवैया है और हाथी उसके गाने के सुर पर तबले का ताल दे रहा हो। इस अनहोनी घटना को, ये एक अजीब सी घटना है, दिस इज ए स्ट्रेंज सिचुएशन, है ना। इस घटना को जंगल देख रहा था तो उसने पूछा कि ओ भाइयों, मुझे बता सकोगे कि मच्छर और हाथी में से अच्छा गायक कौन है ना। तो कवि ने हंसने हंसाने के लिए इस घटना की कल्पना की है। मैंने कहा था ना कि ये एक मनोरंजक सी कविता है। अक्सर छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इस तरह की कविताएं लिखी जाती है, जिससे बच्चे, और कभी कभी बच्चे ग्रुप्स में, टोलियों में मिलकर के झूल झूल करके भी गाते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसमें हाथी स्वयं एक खिलौना बन गया है और जंगल के पेड़ हाथी के आसपास खड़े दर्शक, श्रोता बन गए हैं, है ना। जंगल के पेड़, द ट्रीज आर ऑडियंस, दे आर व्यूअर्स ऑफ द शो। व्हाट अबाउट द शो? द शो बीइंग प्लेड बाय द एलिफेंट एंड द मॉस्किटो, है ना, जिसमें हाथी गाने की कोशिश कर रहा था, मच्छर उसके कानों में घुस गया, मच्छर गुनगुनाने लगा, हाथी अपने कान पटकने लगा, तो जैसे लगा कि वो मच्छर के गाने पर ताल दे रहा है। तो इस कविता में एक बाल सुलभ कौतुक है। कौतुक मीन्स क्यूरियोसिटी है कि बच्चे कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं। कवि ने जानवर और जंगल से मनुष्य के संसार को जोड़कर शब्द का सजीव खिलौना बनाया है ना। इसे ये भी कह सकते हैं कि एक इंटरेस्टिंग सीन की कल्पना की, इमेजिनेशन किया कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, और उन्होंने अपने शब्दों से इस चित्र को, इस रेखा चित्र को गढ़ने की कोशिश की कि क्या होगा अगर हाथी गाना गाने को सोचे, हाथी गाना गाने की कोशिश करे और हाथी गाना गाता रहे, तभी उसके कानों में एक मच्छर आ जाए। हाथी परेशान होकर के अपने कान, बड़े बड़े कान को ऐसे हिलाना शुरू करे जिससे कि फट फट की आवाज़ आए, जैसे कि तबला बज रहा हो, है ना। तो बच्चों, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस कविता को पढ़ करके दो और काम भी आप कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई को, आपकी हैंड राइटिंग स्किल्स को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स। सो व्हाट आर दीज टू थिंग्स? फर्स्ट वन इज हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग आपकी बेहतर कैसे होगी? तो मेरा मानना है, और मैंने एक्सपीरियंस किया है कई बच्चों के साथ प्रयोग करके वर्षों के अनुभव से, कि जिन बच्चों की ड्राइंग अच्छी होती है उनकी हैंड राइटिंग अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है, क्योंकि पेंसिल पर उनकी उंगलियों का कमांड अच्छा होता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको हाथी का चित्र बनाना है। वो हाथी जो आप देखते हो, वो हाथी जिसका चित्र आपके सामने इस कविता में बनाया गया है। आसान है चित्र बनाना। आप पहले आउटलाइन तो ड्रॉ करो, है ना। आप शुरुआत हाथी का सिर बनाने से भी कर सकते हो, जो इसमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है। दूसरी बात, मैंने कहा कि हाथी पर एक अच्छा सा आप लेख भी लिख सकते हो। कैसे? आप हाथी की शक्ल सूरत तो देख रहे हो ना। आमतौर पर हाथी के बारे में क्या कह सकते हैं? व्हाट वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं कि हाथी एक भारी भरकम जानवर है। यस, इट इज़। अच्छा, हाथी के बारे में और क्या है कि भाई इसके जो चार पैर होते हैं ये मोटे मोटे खंभे से भारी वजन वाले होते हैं। अब हाथी का बड़ा शरीर है तो उसके वजन को संभालने के लिए प्रकृति ने, भगवान ने उसे इतने मोटे मोटे पैर दिए हैं। और क्या स्पेशल बात है हाथी के बारे में जो इसे बाकी जानवरों से अलग करती है? तो और बातों में एक बात ये है कि हाथी के पास एक स्पेशल ऑर्गन है, उसका एक अलग अंग है सूंड, जो
उसकी नाक है, एक्चुअली में वो तो नाक है, लेकिन ये इसके लिए मल्टीपर्पज़ बहुत सारे काम आता है। ये इससे पानी पी सकता है, इससे किसी पेड़ को पकड़ करके उखाड़ सकता है, कई तरह की चीज़ों को ये अपनी सूंड से मोड़ सकता है। हाथी जब नहाता है तो सूंड से वो पानी के फव्वारे भी छोड़ता है, वो ये बात है। अच्छा, हाथी के 2 दांत भी दिखाई देते हैं बाहर में सफ़ेद से, है ना, जिसे हम लोग टस्क कहते हैं। तो ये जो सफ़ेद दांत होते हैं, ये इस तरह के दांत एक्चुअली में ये दिखने वाले दांत हैं, खाने वाले दांत नहीं, है ना। इसी को लेकर के एक कहावत भी है कि दिखाने के दांत और खाने के दांत और। तो ये हाथी के दिखाने के दांत हैं। लेकिन कई बार हमारे देश में ना शिकारी लोग हाथियों की हत्या कर देते हैं, उनका शिकार करते हैं, दे हंट एनिमल्स, और हाथी के इन दांतों को वो दूसरी जगह पर महंगी कीमत में बेचते हैं। अगली बात मुझे हाथी के बारे में कहनी है, इसके कानों के बारे में, कि इसके कान कितने बड़े बड़े होते हैं, आप देख रहे हो ना। तो हाथी के कान भी बाकी जानवरों की तुलना में बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो अगर आपने हाथी की एक ड्राइंग बनाई, या आपने हाथी के बारे में मन में सोचा, या कभी हाथी को लाइवली देखा हो सड़क पर चलते हुए, चिड़ियाघर में, या फिर जैसे कि आप इस तस्वीर में यहाँ देख रहे हो, तो काफ़ी सारी बातें हाथी के बारे में लिखी जा सकती हैं। अब मैंने जो बातें नहीं बताई उसमें से एक है, जैसे कि हाथी क्या खाता है। तो हाथी को हरी पत्तियाँ, कोमल बाँस की पत्तियाँ, फल फूल, ये सब चीज़ें खाना पसंद है। हाथी को लोग पालतू भी बनाते हैं, हाथी जंगल में भी रहता है ना। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने ये कविता पढ़ी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, जिसका नाम था हाथी। और मैं आप सब बच्चों से ये कहूँगा कि आप इस चीज़ को पढ़ते हुए इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करें, साथ साथ में हाथी की एक छोटी सी ड्राइंग भी बनाने की कोशिश करें, और मौका मिलते ही कुछ और डिटेल्स, कुछ और भी फैक्ट फिगर इकट्ठा करके यू कैन ट्राई इट ऑन। क्या ट्राई करना है, आपको एक एस्से लिखना है। किस चीज़ पर लिखना है? हाथी पर। और अगर आप इसे हिंदी में लिख सकते हो, यू कैन राइट इट इन इंग्लिश ऑल्सो। तो एक अच्छी सी एक्सरसाइज हो जाएगी, इंटरटेनिंग एक्सरसाइज हो जाएगी। तो बच्चों, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल है न्यू एज कोचिंग। तो आप सब बच्चे इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। और हाँ, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मैं जानना चाहूँगा कि मेरा ये जो हिंदी पढ़ाने का अंदाज़ है, ये आपको कैसा लगा। मैं धीरे धीरे करके क्लास 6 के, क्लास 7 के, NCERT बोर्ड के इस सिलेबस को फॉलो करने वाले बच्चों के लिए बाकी सारे चैप्टर्स भी अपलोड करूँगा। तो आप मेरे चैप्टर्स को ना, मेरे लेक्चर्स को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर आपकी वो क्लास स्कूल में मिस हो गई हो तो आप मेरा चैप्टर सुन लो, लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुन लो, या फिर आपकी एग्जामिनेशंस के समय हैं और आप लेटे लेटे, बैठे बैठे, मतलब आप पढ़ना नहीं चाहते, सुनना चाहते हैं, आप ऐसा सोचते हो कि कोई वो चैप्टर पढ़ करके सुना दे, डिस्क्राइब कर दे, एक्सप्लेन कर दे, तो उस केस में भी आप मेरा लेक्चर का वीडियो देख सकते हो। तो बच्चों, जल्दी मिलेंगे हम लोग एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक आप मेरे चैनल न्यू एज कोचिंग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भूलना मत। जल्दी हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ विदा, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।